ओम शांति। आज 4 मई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 20 फरवरी 2005। मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनूं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों का इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ इतना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रालब्ध है, लेकिन प्रालब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाहों की फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना। क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। क्यों?
त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं, आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है, आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाली दूर से आए हैं। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, पूछते हैं ना। बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, सौ पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं, कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो? कभी कभी करते हैं, रू रिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या।
आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। अच्छा, आज के लिए वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है।